हायाघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शाह ने अपनी सुरक्षा पर संदेह जताते हुए एसएसपी को आवेदन दिया। आवेदन देने के पश्चात उन्होंने प्रेस वार्ता कर अपनी बात और अपने साथ हुए घटनाओं के चर्चा में विस्तार पूर्वक प्रेस वार्ता कर प्रेस को जानकारी दिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, अपने सुने। मेरे साथ एक 13/3/24 को एक घटना हुआ था। मेरे यहाँ राजद के नेता भोला यादव, एक राघव ठाकुर दिन में आके मेरे साथ बिना बुझे समझे मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे थे। फिर वो घटना का लगभग 1.5 महीना हुआ होगा। ये परसों की घटना है। 27/4/2024 को लगभग 8:30 बजे हम लोग हमारे जो प्रत्याशी हैं समस्तीपुर के लोकसभा के प्रत्याशी संभवी चौधरी के साथ हम लोग धनौली से शिवराम जा रहे थे। रास्ते में सधुआ प्राथमिक विद्यालय है, हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे। लगभग 15-20 गाड़ी था हम लोग के साथ। आगे पहले हमारे जो सांसद प्रत्याशी हैं संभवी जी, पहले उनको आगे से रोका गया और 8:30 बजे रात में उनको रोक करके विद्यालय को जाकर दिखाया गया। और जब उनको दिखाकर जब वो आगे बढ़े तो मेरे गाड़ी के नज़दीक आए और मेरे गाड़ी के नज़दीक आकर के खड़ा हो गए। और खड़ा होने के क्रम में ये जब खड़ा हो गया तो फिर मेरे साथ माने बदसलूकी के साथ पूरा गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने के बाद वो जब मेरा जो सुरक्षा गार्ड है, बॉडी गार्ड है मेरा, उनको गाली गलौज से रोकने लगा तो फिर मेरी गाड़ी के आगे में सोने का, मेरी गाड़ी के आगे सो गया आकर के। फिर उसको सोचा का उठा करके हटाया उसको, बड़ी मशक्क़त के बाद वो वहाँ से सामने से हटा। और सामने से हटने के बाद फिर गाली गलौज करने लगा। लास्ट में जान मारने का भी हमको धमकी लास्ट में जाते जाते दे गया वो। और उसका नाम है विकास झा उर्फ विकास पुल, जो शिवराम में स्वतंत्र झा के यहाँ बरसों से रहता है वो। और वो यही हमेशा विद्यालय का टीचर हो या जो भी हो, वो हमेशा उनको ब्लैकमेल करने का काम करता है वो। और राजद से जुड़ा हुआ ही। और उसी के साथ साथ एक मेरे एपीएम थाना के बगल में, आनंदपुर के चौक के बगल में, उस लड़का का नाम है मनीष कुमार सिंह। और मनीष कुमार सिंह के पिता का नाम है राजकुमार सिंह। ये आनंदपुर एपीएम थाना के बगल में उसका मकान है। उसका मामा पान बेचता है। बार वो था 5 आदमी, मैंने 3 आदमी को नहीं चिन्हा, लेकिन इस 2 आदमी को मैंने पहचाना। ये राजद के लोगों के द्वारा, ये लोग भी राजद के हैं। इसको कई दिन पहले देखा गया है कि वो कौन पासवान है, उनका जो है पासवान प्रत्याशी क्या है, सनी हजारे के साथ इनको देखा गया है घूमते हुए। तो ये बार हमको ये परेशान, ये राजनीतिक छवि खराब करने का प्रयास, जान मारने की धमकी, ये हमेशा उनके द्वारा हमको दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया मेरे साथ। क्या एक विधायक अपने घर में रह के काम चला सकता है क्या? अभी चुनावी माहौल है, हमको किसी वक्त भी कहीं जाना पड़ सकता है। क्या हम घर में बंद रह के अपना काम माने चला सकते हैं क्या? तो उनका ये प्रयास रहता है, ये कहीं घूमे नहीं,
ये कभी प्रचार नहीं कहीं करे, तो ये उनका प्रयास कहीं न कहीं दर्शाता है कि इनके छवि को खराब करने का उनका प्रयास चल रहा है। अगर मैं अपने क्षेत्र में अपने कैंडिडेट के साथ जाता हूं तो मेरा क्या, हम कोई गलती काम कर रहे हैं क्या? मेरा तो धर्म बनता है कि अपने पार्टी के साथ घूमना, और ना अगर उनका मनसा है कि नहीं घूमे, ये मनसा उनका ना क्या, ये मनसा उनका गलत है। ये राजग के द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि मैं घर में बैठ के रहूं, मैं कहीं घर से निकलूं, माने प्रचार में नहीं निकलूं। तो ये उनका प्रयास अगर हो रहा है तो ये प्रयास गलत प्रयास है उनका। मैं राजद के नेता से कहना चाहता हूं कि आप जो ऐसा गलत प्रयास, ऐसा हथगंडा गलत जो उपयोग कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, मैंने उस रात में एसएसपी से बात किया दरभंगा से। एसएसपी बात करने के बाद उन्होंने फिर बहरी थाना प्रभारी को फ़ोन किया। अब बहरी थाना प्रभारी गाड़ी लेकर के हमको तुर्की में पहुंचा कि विधायक जी बताइए क्या हुआ। हमको जब घटना होता, आप थे नहीं, वो तो हम लोग बढ़ गए वहाँ से आगे। हमको लास्ट में बघौल में कार्यक्रम था, हम लोग बघौल में जाके छोड़े उनको, समरवी जी को। ये बार बार मेरे साथ अनहोनी घटना होने का हमको लग रहा है कि कोई न कोई घटना की साजिश चल रही है, और मेरे साथ राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए साजिश चल रहा है, और साथ साथ जान मारने का भी धमकी चल रहा है। अच्छा, भोला यादव के बारे में आप कह रहे हैं आरजेडी का नेता है, उनसे पूछा गया तो बोला है कि हम किसी पार्टी से ही बिलोंग नहीं करते हैं। अगर पार्टी से बिलोंग नहीं करता था, राजद के नेता का बयान क्यों आता? उनका राजद के नेता का बयान आया एक सप्ताह के अंदर कि विधायक जी ने लहूलुहान करके अपने दायापन को मारा। ये कहाँ से विषय आ गया? ये अगर साजिश रही तो क्या है? ये सरासरी ये साजिश मेरे साथ किया जा रहा है। ये साजिश अभी नहीं, ये साजिश मेरे साथ 2-3 महीना पहले से ये साजिश रची गई है, और ये साजिश के स्तर पर ये मेरे साथ टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है। क्या एक अत्पिछड़ा के बेटे को राजनीति करने का अधिकार नहीं है क्या? अब क्या चाहते हैं राजनीति का, माने अत्पिछड़ा का बेटा राजनीति नहीं करे? अगर ऐसा प्रहार अगर करते हैं तो सारा पिछड़ा समाज आरजेडी के नेता के खिलाफ और ये इतना ही नहीं है, पिछड़ा के बल पर, अब पिछड़ा के बल पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको होश में आना चाहिए, बेहोश होकर काम नहीं करना चाहिए। तो फिर इस पर आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? एक्शन लेने जा रहे हैं कि हम आज मैं आवेदन देने जा रहा हूँ। हमको तो कल ही एक आवेदन देना था, लेकिन कल मेरा तबीयत थोड़ा सुस्त हो गया, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सका। लेकिन आज मैं फिर आवेदन देने जा रहा हूँ, और उस पर मैं प्रशासन से ये भी कहना चाहता हूँ कि चुनावी माहौल है, हमको आप स्वच्छाकार दिए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी हो सके तो वो अधिक स्वच्छाकार मुहैया कराया जाए। इसके अतिरिक्त मतलब आपको भय है कि कभी भी किसी वक्त आत्मन हो सकता है? एकदम हो सकता है, जान माल का हमको खतरा लगता है, और मेरे ही नहीं, मेरे परिवार पर भी किसी तरह घटना करने का आशंका हम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है बहुत से। प्रशासन से न्याय की गुहार मांग रहे हैं। बिल्कुल, एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा होता है तो आम जनता कैसे रहेगा बताइए? एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा घटना घटता है
और सत्ता में रहने के बावजूद अगर ऐसा मेरे साथ हुआ है, प्रशासन समझे, प्रशासन को जवाब देना होगा इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। और ये अभी एनडीए की सरकार है, अगर वो लोग सत्ता में आ जाएंगे अगर, तो एक जनप्रतिनिधि को छोड़ दीजिए, चाहे एक साधारण जनमानस का बात छोड़ दीजिए, एक जनप्रतिनिधि के साथ क्या हाल होगा आप उम्मीद लगा सकते हैं क्या होगा। मैं अंत में आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे दुख दर्द को समझने का प्रयास किया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।